अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1406वां सबक है। पिछले कुछ असबाक़ से हम आप तमाम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देखो, मार्केट के अंदर पैसों के मामले में लोगों का कैरेक्टर बहुत ख़राब हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेस हो चुके हैं। जैसा हमने आपको बताए, 30,000 लगाओ, हर महीने 2,000 कमाओ, ऐसे स्कीमों के अंदर लोग करोड़ों को बर्बाद हो चुके हैं। और फिर रोज़ाना ऐसी नई नई स्कीमें आ रही है और उम्मत समझने को तैयार नहीं। अच्छा, ये किसी एक शहर का मसला नहीं है। मैंने जब इस टॉपिक पे सबक अपलोड किया, मुझे लोगों ने हैदराबाद से, मुझे लोगों ने बम्बई से, मुझे लोगों ने मुंब्रा से, मुझे लोगों ने औरंगाबाद से, मुझे लोगों ने बेंगलुरु से, मतलब इंडिया के तमाम बड़े बड़े शहरों से जो हमारे इस्लाही मुआशरा के मेंबरान हैं, उन्होंने मैसेज करके कहा, मुफ्ती साहब हमारे शहर में भी ऐसा हुआ, हमारे शहर में भी ऐसा हुआ, हमारे शहर में भी ऐसा हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हूँ इस चीज़ को कि भाई, हमारी आंखें कब खुलेंगी। ये सिर्फ तुमको टोपी पिनाने का धंधा है। ये 30 लगाओ 2 कमाओ, 50 लगाओ 5 कमाओ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का एक तरीक़ा है, आपको हरा हरा बाग बता के, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और लोग इसके अंदर बर्बाद हो चुके हैं। रहते घर भाई, रहते फ्लैट बेच दिए लोगों ने ये चक्करों के अंदर, और पूरे पैसे उसके लगाए। और आज जो है, घर का जो दूसरे घर में रह रहे, उसका किराया देने को पैसे नहीं है ऐसे लोगों के पास। बताओ आप मुझे, आप क्या करेंगे। और फिर भी उम्मत समझने को तैयार नहीं है। लोग जो है वो दोबारा से ऐसी फिर कोई स्कीम आ गई तो वापस से लालच के अंदर आ जाते हैं। अरे लगाओ लगाओ, ये वैसी स्कीम नहीं है बोले जो पहले थी ना, अरे बहुत अलग स्कीम है ये, इसके अंदर अपने भरोसे का ये है, अपने भरोसे का वो है। और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता कि वो भी बंद हो गई। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ऐसी स्कीमों से चौकन्ना रहो। तो अभी तक खैर मैंने इस टॉपिक पे आप लोगों को आगाह किया। और क्यों किया मैंने, बताओ मुझे, मेरा क्या फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा सिर्फ इतना है कि हमारी जो कौम है ना, हमारे लोग गरीब है। हमारे लोगों के पास में जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा खून पसीने की कमाई का होता है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं दिखता हो जब मेरे सामने ऐसा कोई रोता है और कोई आके सुनाता है, और कोई फिर जो है बोलता है कि भाई फाउंडेशन से हमको पेंशन मिल सकती है क्या। एक ज़माने में हम भी मदरसा और मस्जिद में पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऐसे हम बर्बाद हो गए। तो फिर मजबूर, यानी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई पहले आपने ऐसा क्यों करे। तो इसके लिए हम बार बार आप लोगों को इस ताल्लुक़ से आगाह कर रहे हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे स्कीमें हैं, ये 30 लगाओ 50 कमाओ, ऐसे ही आजकल मार्केट के अंदर जो है ना, कर्ज़ों का भी एक चलन बन चुका है। यानी लोगों से पैसे उधार लेने का और उनको वापस नहीं देने का। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, इसमें भी आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे, हमारे जैसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जुब्बे वाले। और मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ, मेरे पास में कल ही एक नौजवान आया था। कल ही रात के वक्त में मैं दोनों, हमारे जो दूल्हा दुल्हन कोर्स के दोनों क्लासों के बच्चों को पढ़ा के ईशा की नमाज के बाद में अपना एक सबक रिकॉर्ड करने की तैयारी में था। तो बेचारा जो है ऑफिस का पता ढूंढते ढूंढते पहुंचा मेरे पास। आइए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। कहाँ से तशरीफ़ लाए। बोले मैं फ़ुलानी IT कंपनी में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बोले मैं अभी ऑफिस से सीधा आपके पास ही आया हूँ और दिन भर का मैं थका हुआ हूँ। मैं बोला जी जी बैठो। मैंने उसको पानी वानी पिलाया, चाय मंगाया। बोलो ना। मैं बोला क्या मसला है। बोले मुफ्ती साहब, मसला ऐसा है ना, मैं एक साहब के बयान में बैठता था और माशाल्लाह मैं उनसे बहुत मुतासिर था, और आपसे 1-2 डिग्रियाँ ज़्यादा है बोले उनके पास में। माशाल्लाह उनका बयान और उनकी बातें 2-2 3-3 घंटे ईमान और यकीन के ऊपर। अब उनके करीब जाना, उनसे मुसाफ़ा करना, उनसे मिलना, उनसे मुलाकात करना, तो उन्होंने मेरे से मेरा नंबर लिए और मुझे एक दिन मैसेज किए। बोले रफ़ीक भाई, एक 50,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, बस तुमको 1 हफ़्ते के अंदर पैसे मैं वापस दे दूँगा, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। बोले मुफ्ती साहब, मैं बोला भाई, ईमान और यकीन पे 2-2 3-3 घंटे बयान करने वाले हज़रत, और मैं तो बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर था।
मैंने इमीडिएटली उनसे कहा, मैं बोला देखो मुझे आने वाला जो वीकेंड है मुझे अपने गांव जाना है और वहाँ पे ये पैसे किसी ज़रूरत के अंदर देना है, तो इसके लिए उससे पहले आप जुमा, अरे रे जुमे की क्या बात कर रहे, बोले तुम जुमेरात को तुम्हारे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। मैं बोला चलो अच्छी बात है। मैंने बोले उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने के बाद जुमेरात गया, जुमा गया, 8 दिन पूरे हो गए। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं, फ़ोन कर रहा हूँ तो उसका कोई जवाब नहीं। बोले मुफ्ती साहब 8 दिन तो छोड़ो, 8 महीने भी छोड़ दो, बोले कम से कम 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। मुझे आप बताओ ना, बोले मैं असल में आपके पास जो आया हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा बज़्ज़न होकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपके जैसा मदरसे में पढ़े हुआ इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं जो है दीनी लाइन से इतना कुछ मुझे ज़्यादा मालूमात है। लेकिन दोस्तों के साथ में दोस्तों लोग बोलते थे चलो भाई बयान सुनने को चलो, तो हम भी जाने लगे उनके साथ, तो थोड़ा हम भी मुतासिर हुए। वरना हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है अगर आप देखोगे तो सब दुनियादार लोग हैं। हमारे जो वालिद साहब थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, हमारी वालिदा जो है वो भी टीचर थी, उनका भी बैकग्राउंड यानी वो कोई दीनी माहौल से नहीं आते हैं। हमारे पूरे फैमिली में हम लोग सब जो है कमर्शियल माइंड के लोग हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्तों की सोहबत में हम भी बयानों वगैरह में बैठने लगे, वरना हम ज़्यादा बैठते नहीं थे बोले बयान वगैरह से। अब बयानों में बैठने लगे, हम मुतासिर हो गए और बोले आप खुद सोचो ना मुझे, चलो बोले पैसे तो ठीक है, पैसों के अलावा भी क्या हमारे इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि तुमने किसी से कर्ज़ा लिए तो कम से कम उसको आप एक मैसेज करो, उसको आप कॉल करके कम से कम बोलो कि भाई मैंने तुझसे 1 हफ़्ते के लिए लिया था, 1 दिन मेरा लेट हो रहा है, मैं तुझे 1 दिन बाद देता हूँ या 1 महीने के बाद देता हूँ, तो सामने वाले को कम से कम इतना तो सुकून रहे, इत्मीनान रहे कि भाई जिसके पास में जो है हमने पैसे दिए हुए हैं कुछ उसकी मजबूरी आ गई होंगी। बोले क्या हम लोग इतने भी कैरेक्टर लेस, देखो बोले इसके लिए जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर आप बोलेंगे इसको कैरेक्टर लेस बोलते हैं। ये हरकतें जो है ना, हम जो आईटी कंपनियों में काम करते हैं वहाँ पे हमारे साथ जो काम करने वाले अदर रिलीजन के लोग हैं, सब रहे बोले हमारे साथ में, हिंदू मज़हब के भी है और क्रिश्चियन मज़हब के भी है और सिख भी है और दीगर मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनसे भी हमारा पैसों का लेन देन होता है। लेकिन उनका इस मामले में कैरेक्टर ऐसा होता है कि भाई 8 दिन का बोले ना, और अगर किसी वजह से लेट हो रहा है तो वो बंदा मिल के खुद बोलता है, अरे रफ़ीक भाई आपके पैसे जो है इस हफ्ते देने का था, थोड़ा मेरी मजबूरी आ गई, मैं तुमको 1 दिन लेट देता हूँ, 2 दिन लेट, 3 दिन लेट, नहीं तो कॉल करके अगर छुट्टी रही तो। ये अखलाक उनके अंदर भी है। क्यों बोले हमारे मज़हब के अंदर, इस्लाम में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे वहाँ खाली टोपी के ऊपर ही इस्लाम के अंदर जो है अहकामात है, या खाली लिबास के ऊपर ही है कि जुब्बा इतना लंबा होना चाहिए, या फिर सिर्फ ये चीज़ों के ऊपर ही है, मतलब ये इस्लाम ने सिखाया नहीं क्या बोले कभी। तो मैंने उनको समझाया, मैं बोला ऐसा नहीं है भाई, कुरान करीम की सबसे बड़ी जो आयत है ना, सबसे बड़ी आयत वो तो कर्ज़े के बारे में है। कुरान करीम की सबसे लंबी जो आयत है सूरतुल बकरा का जो सेकंड लास्ट रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। मैं बोला इस्लाम ने तो हमारे मसाइल है, यानी मसाइल की जितनी किताबें हैं उसमें 75% जो मसाइल वगैरह है वो सब मामलात से, लेन देन से, ये सब चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो बोले जब ये सब चीज़ों से रिलेटेड है और जिन लोगों को इसका नॉलेज है, जिन लोगों को इसकी मालूमात है, अरे क्या तुम यार इसके ऊपर, मतलब तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा तुम गिर चुके हो कि लोगों से सिर्फ कर्ज़ा उधार लेने के लिए तुम अपने ज़ाहिरी वज़ाक़ता का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये तुमको, यानी तुमको इतना भी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अखलाक इतने भी नहीं हैं कि तुमने किसी से कर्ज़ा लिए तो कम से कम उसको फ़ोन करके तुम बोल सको। मतलब ये है कि तुमने उसको बेवकूफ़ बनाए, जिसने तुम्हारी ज़ाहिरी वज़ाक़ता पे भरोसा करके, तुम्हारी दीनदारी पे भरोसा करके तुमको कर्ज़ा दिया, इसका मतलब तुमने उसको बकरा बनाए, तुमने उसको एड़ा बनाए, तुमने उसको टोपी पिनाई। हम तो ऐसा ही समझेंगे ना, हम तो ऐसा ही समझेंगे। बोले मोहतरम दोस्तों, वो नौजवान को समझाने को कम से कम मुझे 1 घंटा लगा और मैंने उसको 1 घंटे तक समझाते रहा। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, बाज़ लोग होते हैं बेचारे ऐसे, उनका धंधा ही होता है। असल में क्या होता है,
वो पहले से ही ऐसे उधार खोर होते हैं, टोपी पिनाने वाले उनके धंधे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने लिबास पहन लिया हुआ होता है ऐसे लोगों का, तो लोग उनका वैसा लिबास देख के उनको वैसा ही समझते हैं। हालांकि उनकी हकीकत यही रहती है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है आपको, ऐसा एक वाक़या नहीं है, और भी बहुत सारे वाक़यात थे जिसके अंदर हमारी कौम का जो कर्ज़ों के मामलात में लोगों के साथ में जो व्यवहार है और उसके जो वाक़यात है और जो कारगुजारियाँ हैं, अक्सर में यही मिलेगा, अक्सर में, कि लेते टाइम पे आपकी खुशामद करेंगे, लेते टाइम पे आपकी मिन्नत समाजत करेंगे, लेते वक्त में हवाले हीले लगाएंगे, लेकिन देते वक्त में ना आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे। मुझे आप बताओ ना, किस इस्लाम की ये तालीमात है? व्हाट्सअप के ऊपर जो है नंबर ब्लॉक कर देंगे। आज ऐसा कैरेक्टर हो चुका है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, इसी वजह से बिगाड़ जो है ना, बिगाड़ गैरों का बिगाड़ नहीं है भाई, गैरों का जो बिगाड़ है ना, गैरों का बिगाड़ गैरों का बिगाड़ नहीं है। असली जो बिगाड़ है हमारा अपना बिगाड़ है। ये है हमारे मामलात, ये है हमारे लेन देन, ये ऐसे है हमारे कर्ज़ों के। इसीलिए इसी वजह से जो है ना, आज इस मुल्क के अंदर जो हिदायत का हमने काम बिरादरान वतन के अंदर करना चाहिए था, अब उनमें हम क्या जाके काम करेंगे जब हमारे मसले मसाइल ऐसे है कि हमारा एक कॉलेज में पढ़ा हुआ नौजवान, आईटी कंपनी में जॉब करने वाला नौजवान, वो दीन की निस्बत पे हमारे साथ में जुड़ा है, और हम उसका ऐसा मिसयूज़ कर रहे हैं, अपने टोपी, अपने जुब्बे, अपने दाढ़ी का गलत फ़ायदा उठाकर। वो हमको शरीफ समझ के, वो हमको दीनदार समझ के हमारे करीब आ रहा है, और हम उसको ऐसी उधार की टोपियाँ पिना रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम का। इसीलिए मैंने आज तक हमारे फाउंडेशन से हमने कर्ज़ वग़ैरह की जो स्कीमें शुरू नहीं की है ना, वो इसी वजह से नहीं किए, इसी वजह से नहीं किए क्योंकि हमको पता है हमारी कौम का ये उमूमी मिजाज है, उमूमी मिजाज। पैसे लो और लेने के बाद में फिर सामने वाले को देना तो दूर की बात है, उसको फ़ोन भी मत करो, उसका फ़ोन भी मत उठाओ। वरना बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये बोलते रहते हैं कि भाई मुफ्ती साहब, आपने पेंशन योजना फाउंडेशन से शुरू की है, और मैं आपको बता दूं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। पेंशन योजना जो है माशाअल्लाह, अभी हम अब तक जो है 32 लोगों को हर महीने दे रहे हैं। दिसंबर के महीने से, यानी 11 तारीख़ को हम पेंशन भेजते हैं, ये 11 तारीख़ से और 2 लोग उसमें जुड़ जाएंगे, यानी 34 लोग हो जाएंगे। अल्लाह का करम है, पेंशन योजना पूरे आराम से, इत्मीनान से, सुकून से चल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फाउंडेशन से कर्ज़े का भी कोई ऐसी तरतीब शुरू करो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन होता यही है मोहतरम दोस्तों, ऐसे जब वाक़या सुनने को मिलते हैं ना कि भाई लोग इस तरीक़े से कैरेक्टरलेस हो चुके हैं पैसों के मामलात में, उधार लेना तो उनको याद है, देना उनको पता ही नहीं है, तो मैं बोला फिर कौन इनके पीछे पड़ेगा, कर्ज़ा दो और उसके बाद में जो है उधार मांगते बैठो इनसे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मेरे आज के ये सबक का मकसद यही है कि देखो, आजकल जो है ना, इस तरह के फ्रॉड से आप भी अपने आप को बचाओ, क्योंकि आजकल जो है ना, ये उधारी वाले फ्रॉड भी आम हो चुके हैं, आम। और इसमें ज़्यादातर आपको 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक तो जैसा मैंने बताया कि दीनदार तबके के अंदर ये चीज़ें आम हो गई हुई है कि लोग भरोसा करके माशाअल्लाह हमारे फुलाने साहब, और किसी से मुतासिर होकर और उसकी बुज़ुर्गी से मुतासिर होकर और उसके बयान से मुतासिर होकर कर्ज़ा दे देंगे, लेकिन बाद में मिलने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। और दूसरे, रिश्तेदारी के अंदर आपको लगेगा अरे ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा साड़ू है, ये मेरा साला है, ये मेरे दामाद साहब है, ये मेरे बहनोई साहब है, अरे ये मेरे दामाद के भाई साहब है। इस तरीक़े से अक्सर ये टोपी पिनाने के धंधे, ख़ास तौर पे कर्ज़ों के मामलात में, क्योंकि आप जो है अब जो बयान करने वाला है, मिंबर पे जाके उसका गिरेबान तो पकड़ नहीं सकते, बयान के कुर्सी पे से उसको वहाँ जाके तो कर्ज़ा नहीं मांग सकते आप। मसला है ये।
तो इस वजह से जो है अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से महफूज रखो। और मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के भी जो उधारी के उधार खोर है और अपने दीनी लुबादे का गलत इस्तेमाल करने वाले और अपने बयानात और अपनी वज़ाक़ता के आड़ में उसको जाला बना के लोगों को जो है शिकार करने वालों से अल्लाह ताला उम्मत के भोले भाले सीधे साधे लोगों की हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।